गिरिराज महाराज हम ब्रजवासियों के लिए कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं, प्राण पोषक हैं, उपासना पोषक है, उपास्य देव स्वरूप है। इनका प्रादुर्भाव यहां नहीं हुआ ब्रज में, इनको यहां ब्रज में लाया गया। तो इनकी उत्पत्ति कहां हुई और कौन इनको ब्रज में लाया? ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वृंदावन नाथ हैं, ब्रजनाथ हैं, सब कुछ करने में समर्थ है। जब जब भूतल पर भगवान अवतार लेते हैं श्री कृष्णचंद्र के रूप में, तो ये सब जो आपको मायाकृत दिखाई देता है तत्काल चिदानंदमय होता था, क्योंकि चिदानंद में प्रभु प्रकट हुए। हमारी जो देखने की क्षमता है वो 3 गुणों तक ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनकी रचना तक है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति तक, क्योंकि ये भी प्रकृति के द्वारा रचे हुए यंत्र केवल प्रकृति को ही देख सकते हैं। जब तक भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करते तब तक वृंदावन ब्रज जो परात्पर रूप है, जो साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता। भगवान जब भूतल पर प्रकट होते हैं तो पूरा परिकर जो है यही प्रकाशित हो जाता है। ये दिव्य धाम है, ऐसा नहीं कि पहले था आगे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। या अभी वर्तमान में है, आगे नहीं रहेगा। दिव्य परात्पर जो था है रहेगा, जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। श्री गिरिराज गोवर्धन जी, परम पावन यमुना जी, खगमृग पशु पंछी लता और भी पर्वत झरने, ये सब दिव्य हैं हमारे ब्रज के। सच्ची मानिए, मानसी गंगा का जल त्रिभुवन के पावन तीर्थों को भी पावन करने की सामर्थ्य रखता है। राधा कुंड, मानसरोवर, ये सब दिव्य है। विश्वास करो, इसलिए ब्रजवासियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ तरसते हैं ब्रज सीमा में प्रवेश पाने के लिए। स्वयं तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ के लुटते हैं। ये साक्षात मंदिरम में भगवान कहते हैं मेरा साक्षात घर है। भगवान का जो कुछ है वो सब सच्चिदानंदमय है। भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप है, वहां एक महान पर्वत है द्रोणाचल। सबसे पहले गिरिराज जी का प्रादुर्भाव द्रोणाचल की गोद में हुआ। जिस समय द्रोणाचल की गोद में गिरिराज महाराज प्रकट हुए, समस्त देवता प्रकट होकर के पुष्प वर्षा करते हुए स्तुति की, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की विहार स्थली है जो ब्रज, उसमें ये शोभा पाएंगे। ये भगवान की नित्य क्रीड़ा स्थली है श्री गिरिराज महाराज। हरिदासों में श्रेष्ठ हैं, हरि को महान सुख पहुंचाने वाले, और हरि स्वरूप भी हैं। तो हिमालय आदि, सुमेरु पर्वत आदि जो महान पर्वत हैं, वो सब वहां आए और गिरिराज जी का अभिषेक किया। गोवर्धन जी का प्रणाम करके, परिक्रमा करके, सबने अभिषेक करके गिरिराज पद पर अभिषेक किया, वहीं द्रोणागिरी पर, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। जैसे गिरिराज संबोधन हिमालय, गिरिराज संबोधन सुमेरु पर्वत, 4 लाख योजन स्वर्ण का, ये सब आकर के द्रोणागिरी पे मध्य में विराजमान गोवर्धन जी का अभिषेक किया और उनको गिरिराज पदवी दी कि हम जितने सब गिरी हैं, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान की नित्य लीला स्थली में आप पधारेंगे, भगवान आप में लीला करेंगे, इसलिए हम सबके आप वंदनीय हैं। और वहीं अभिषेक हो गया गिरिराज पद पर।
महान पर्वतों ने गोवर्धन जी की स्तुति की। साक्षात आप परिपूर्णतम हैं। ये परिपूर्णतम शब्द भगवान में ही लगता है। गोवर्धनों परि सुराह पुष्प वर्षम प्रचक्किरे हिमालय सुमेरुवाद्या शैला सर्वे समागता। त्वं ही गोवर्धनो नामो वृंदारण्ये विराजसे त्वन्नो गिरीणाम सर्वेषां गिरिराजोषि सांप्रतम। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म तपत्राय नमो गोवर्धनाय च। सब महान पर्वत स्तुति करते हैं गोवर्धन जी की। हे पर्वतराज, आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं। गिरिराज जी महाराज दिव्य गवों का समुदाय और गोपाल रूप से भगवान श्री कृष्ण आप में क्रीड़ा करेंगे। गोप सुंदरियों सहित आपके ही समीप तलहटी में रास करेंगे। गोपी वृंदावन, आपका सर्वश्रेष्ठ नाम गोवर्धन। आप वृंदावन की गोद में विराजे हैं। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्ति निकुंज वृंदावन। हे समस्त भूमंडल के पवित्र तीर्थ, पवित्र गिरि, इनके मुकुटमणि गोवर्धन जी, हम सब आपको बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको अपने कर कमल पर धारण करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ आपकी पूजा करेंगे। ये सब दिव्य है। जैसे हिमाचल, सर्वबुद्धि अधिष्ठात्री माता अंबा पार्वती जी, इन्हीं की पुत्री हुई हिमाचल पुत्री। ये सब दिव्य तनुधारी हैं। देखने में पहाड़ दिखाई देते हैं, गिरी दिखाई देते हैं, पर ये सब दिव्य वपुधारी हैं। हे गोवर्धन, हम जितने भी विश्व के पर्वत हैं सब आपको नमस्कार करते हैं। जब इस प्रकार गोवर्धन जी की स्तुति और गिरिराज पद पर अभिषेक हुआ, सब गिरिराज जी से अनुमति लेकर के अपने अपने स्थान को पधारे। गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी गोद में देखकर द्रोणाचल बहुत प्रसन्न और गर्वित हुए। यहो भाग्य, हमें गिरिराज जी ने सनाथ कर दिया। कुछ समय पश्चात मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने द्रोणाचल की गोद में विराजमान गिरिराज गोवर्धन को देखा, जिसमें गौर श्याम शोभा प्रकाशित हो रही थी। आप गौर से देखना गिरिराज जी की शिला में थोड़ा हिस्सा गौर वर्ण और थोड़ा हिस्सा श्याम वर्ण, मानो प्रिया प्रीतम का मिलित रूप गिरिराज जी प्रकाशित कर रहे हैं। गोवर्धन जी को देखते ही आसक्त हो गए पुलस्त ऋषि। बहुत ही सुंदर माधवी, मालती आदि लताएं लिपटी हुई, वृक्ष फूलों के भार से लदे हुए, बड़े सुंदर झरने, बहुत सुंदर सुंदर कुंड, सब गिरिराज जी में ही विराजमान थे। गिरिराज महाराज को देखते ही इतना लुभायमान हुए, इतनी अपार प्रीति उत्पन्न हुई कि अब लगा कि नहीं, गिरिराज जी को तो हम अपने साथ ले जाएंगे। इनकी कंदराओं में बैठकर भजन करने से जो सुख मिलेगा, जिनके दर्शन से इतनी शांति और आसक्ति प्रकट हो रही है, अगर इनकी कंदराओं में बैठकर हम भजन करेंगे तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित, रत्नमय, परम मनोहर, मंगलमय गिरिराज जी को देख करके, इन्हीं पर तपस्या करने का निश्चय करके इनको ले जाने का संकल्प बनाया। विविध धातुएं, विविध रंग की लताएं, विविध फूलों से फूली हुई,
ऐसे अद्भुत झरने, ऐसे अद्भुत कुंड, ऐसी भूमि जो चढ़ाव उतार से युक्त, नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, मृग, बंदर और भी पशु पक्षी गोवर्धन में विचरते हुए देखे महाराज पुलस्त जी ने। मयूरों की तो पूछो मत, केकी ध्वनि से गूंज रहा था गोवर्धन, नृत्य कर रहे थे मयूर। और गिरिराज जी को देखते ही मोक्ष पाने की इच्छा और मोक्ष पदवी दोनों प्राप्त हो जाती है। अर्थात मुमुक्षुता, संसार से वैराग्य, जीवन मुक्त अवस्था, ये दोनों प्रदान कर देते हैं गिरिराज महाराज। मुनिवर पुलस्त के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि अब इनको द्रोणाचल पर नहीं रहने देंगे, इनको अपने साथ ले जाएंगे। द्रोणाचल के समीप गए, पूजन किया, सत्कार किया। द्रोणागिरी ने भी पुलस्त जी का, ये दिव्य तनुधारी है। पुलस्त जी ने कहा, द्रोण तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारी गोद में गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। इस समय तुम विश्व वंदनीय हो गए हो, तुम में दिव्य औषधियां हैं, अमोघ संजीवनी आदि, तुम सबको जीवन देने वाले हो, इसलिए मेरे को भी जीवन प्रदान करो। ये गोवर्धन मेरा जीवन बन गए हैं, इनके देखने से ही मैं इतना आसक्त हो गया हूं, इनके बिना नहीं रह सकता। और इनको हम विराजमान करेंगे मुक्ति नगरी आनंदवन काशी में। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत प्राप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंदवन में, ये प्रेमानंद वन है वृंदावन, काशी आनंद वन है। मैं काशी में विराजमान करूंगा और बहुत से मुमुक्ष जन इनके दर्शन मात्र से इनमें भजन साधन करके परम पदवी को प्राप्त होंगे। मैंने इनकी महिमा देख ली। काशी में बहुत से भी ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनको परम लाभ होगा। मैं याचना करता हूं, मुझे गिरिराज गोवर्धन दान दे दो। इस समय मैं केवल गोवर्धन को चाह रहा हूं। भगवान विश्वेश्वर की नगरी में विराजमान होकर के समस्त प्राणियों को परम पदवी प्रदान करेंगे, मैंने निश्चय कर लिया। जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है, भगवान विश्वनाथ साक्षात भ्रमण करते हैं, वास करते हैं, उनकी राजधानी है काशी। वहां हम ले जाएंगे तुम्हारे पुत्र गिरिराज गोवर्धन को। ये लता वेलों से ऐसी शोभा प्रकाशित करते हैं जो राग का नाश करते हैं। सच्ची गिरिराज जी के दर्शन मात्र से वैराग्य प्रकट होता है। मैं अपने तपस्या के बल से इनको ले जाऊंगा, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। पुलस्त जी की बात सुनते ही द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू बहने लगे, विकल हो गए और भयभीत भी हो गए। भय इसलिए कि ना कह नहीं सकते क्योंकि महान तपस्वी हैं। विकल हो गए कि आज मुझे जो सौभाग्य मिला कि बड़े बड़े महान पर्वत आकर के मुझे प्रणाम किए, देवता लोग आकर नमस्कार किए, क्योंकि मेरी गोद में गोवर्धन गिरिराज विराजमान है। ये मेरा सौभाग्य छीनना चाहते हैं, पर मेरा कोई बस नहीं है। द्रोणाचल जी ने कहा, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल हूं। मुझे मेरा पुत्र गिरिराज गोवर्धन बहुत प्रिय है, पर मैं भयभीत हूं कहीं आप साप ना दे दें। इसलिए आपके दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये ना लें? पुलस्त जी ने कहा, इस समय मेरे एक ही संकल्प बन रहा है, मुझे गिरिराज गोवर्धन चाहिए। जानते हो इसमें आंतरिक कितनी प्रबल इच्छा क्यों प्रकट हुई? क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इन्हें अपने ब्रज में लाना चाहते। ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। बड़े पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रोणाचल जी ने कहा, बेटा गिरिराज, तुम मुनि के साथ कल्याण में
परम पावन भारतवर्ष में बड़े बड़े मुनियों के द्वारा उनके सत्कर्मों की पूर्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसको प्रदान करने के लिए गिरिराज जी में चारों सामर्थ्य हैं। अगर आप धन की कामना से उनकी आराधना करें तो धन दे देंगे, कामना की पूर्ति के लिए तो कामना की पूर्ति हो जाएगी, धर्म पूर्ति के लिए तो धर्म की पूर्ति, मोक्ष पूर्ति के लिए तो मोक्ष पूर्ति, और प्रेम प्राप्ति के लिए तो प्रेम। सर्व समर्थ गिरिराज जी महाराज है। जो निष्काम पूर्वक गिरिराज जी का सेवन करता है उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। गोवर्धन जी ने कहा, मुनि आपको पता है मैं कितना विशाल हूं? मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा है। गिरिराज जी का 8 योजन मतलब 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 8 योजन का मतलब 8 चौको 32 कोस। सांप के कारण क्षीण होकर अब 21 किलोमीटर किया है। इन्हीं ने श्राप दिया था पुलिस। मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 8 कोस की ऊंचाई थी गिरिराज महाराज की, 5 योजन चौड़ा, 5 चौको 20 कोस चौड़े गिरिराज। आप में सामर्थ्य है कि मुझे ले चलेंगे? पुलस्त जी ने कहा, बेटा तुम क्या हो, आवश्यकता पड़े तो सुमेरु को भी उठा लूं। यह है तप बल, भजन बल। एक महात्मा समुद्र पी गए, अगस्त्य जी, ये तो पुलस्त जी है। ऐसे चुल्लू बांधा, कुआं का जल ले, सरोवर का ले, अगाध अथाह समुद्र को पी गए। ये महात्मा का बल, ये भजन से होता है। तप, भजन, पवित्र संकल्प, सब कुछ समर्थ होता है। इसीलिए हम अपनी सामर्थ्य को खो बैठे, क्योंकि धर्म विरुद्ध विषयों का सेवन, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध कर्म, हम अपनी अध्यात्म शक्ति को खो बैठे। नहीं, जो आत्म तत्व अगस्त्य जी में है, जो पुलस्त जी में है, वही आप में है। अब इस तिजोरी को खोलकर कौन कितना धन खोज पाता है, बस बात इतनी है। नहीं, स्वरूप में अंतर नहीं है, स्वरूप सबका वही है। कहा, मेरी हथेली पर तुम ऐसे सुखपूर्वक बैठकर चलोगे मानो कोई वजन ही नहीं, तुम चिंता मत करो। जब तक काशी नहीं पहुंच जाऊंगा, प्रण करता हूं तुम्हें कहीं नहीं रखूंगा। ये अपने बल का वर्णन किया पुलस्त जी ने। गोवर्धन जी ने कहा, पक्का पक्का, मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो। आपने कह दिया कि काशी तक आपको गोद में लेके चलूंगा, बीच में कहीं नहीं रखूंगा। और अगर आपने रख दिया तो फिर आपका तप और संकल्प काम नहीं करेगा, आप हमें उठा नहीं पाएंगे। जहां आप रख देंगे वहां से फिर आप उठा नहीं सकते। पुलस्त जी ने कहा, पूरे सालमली द्वीप को उठा करके भारत देश में पहुंचा सकता हूं। तुम गोवर्धन चिंता मत करो, रास्ते में कहीं भी नहीं रखूंगा, कोई विश्राम नहीं करूंगा। हमारी आपकी बात पक्की, मैं कहीं नहीं रखूंगा। और गिरिराज जी ने कहा, जहां रख दिया वहां से कभी नहीं उठूंगा। बात पक्की हो गई। तदनंतर महान पर्वत द्रोणाचल जी ने गले से लगाया गिरिराज जी को। गिरिराज जी ने नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो गए अपने पिता को प्रणाम करके, और पुलस्त जी ने सहज में ऐसे गिरिराज जी को गोद में ले लिया। द्रोणाचल के आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे कि गिरिराज जी अभी हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे थे, अब ऋषि ले जा रहे। दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि अपने तेज बल से बहुत आराम मुद्रा में सहज में चलते चलते ब्रज 84 कोष के अंदर प्रवेश किया। गोवर्धन गिरिराज जी ने सोचा, मेरा तो घर आ गया, और ये महात्मा बड़े तपस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं,
अब मुझे अपने घर में रुकना है, मुझे जाना नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ मेरे में खेलेंगे, मेरे ही समीप दान लीला, मान लीला आदि बड़ी पावन प्रेममयी लीलाएं प्रभु करेंगे। मुझे अन्यत्र नहीं जाना, ब्रजभूमि से एक कदम बाहर नहीं जाना। इसलिए निषेध किया गया है गिरिराज जी की शिला को कोई भी कभी भूल से भी उठाकर ब्रज से बाहर न ले जाए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। प्रायः लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि हम अपनी सेवा में विराजमान करने के लिए गिरिराज जी को बाहर नहीं, ब्रज 84 को उसके अंतर्गत ही, बाहर नहीं ले जा सकते आप। अगर ले गए हो तो अपराध मोचन के लिए तत्काल गिरिराज जी में आके पधरा दो और क्षमा मांगो और परिक्रमा करो, प्रणाम करो। आपके लिए मंगलकारी नहीं होगा गिरिराज जी को यहां से ले जाना। इस ब्रजभूमि को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री प्रियाजू और श्री लालजू मेरी तलहटी में खेलेंगे, मेरे ऊपर खेलेंगे, ये सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैं उत्तम दर्शन करूंगा दोनों का, राधा कृष्ण का। नहीं नहीं, मैं ब्रजभूमि से अब बाहर नहीं जा सकता। मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय कर अपना असली भार बढ़ाना शुरू किया गिरिराज जी ने। गिरिराज जी चाहते थे कि हमें उठा लो और ब्रज तक ले चलो, फिर हम दिखाएं तो हम हैं क्या। इतना भार बढ़ा कि एक कदम चलना मुनि के लिए दुर्लभ हो गया। बार बार याद करते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं बीच में रख दिया तो गिरिराज की प्रतिज्ञा थी कि उठा, मुझे तो काशी तक ले जाना, रखना नहीं। रख दिया तो गिरिराज जी ने कहा था कि उठा, एक कदम चलना भारी पड़ रहा है। और इतनी जोर की लघुशंका का वेग आया कि अब तो रखना ही पड़ेगा। अब गिरिराज जी लिए लघुशंका थोड़ी होगी। दो बातें एक साथ हुई, भारी लघुशंका का वेग और गिरिराज जी अपने असली जो सामर्थ्य है वो भारी वजन, भारी भार से पीड़ित तो लघुशंका बस छूटने ही वाली है। अब तो ऋषि हैं, अब ऐसे थोड़ी को कोई ग्रामीण हो कि ऐसे खड़े खड़े लघुशंका, एक लघुशंका की पद्धति है। ये जो जैसे खड़े खड़े वो सब चिट्ठी पढ़ते अपवित्र, उनको ज्ञान ही नहीं है। उसी हाथ से लघुशंका का क्षेत्र स्पर्श करते, उसी हाथ। पहले बहुत सावधानी पूर्वक, यदि आपकी गांठें दर्द करती हैं तो खड़े होने वाली लघुशंका के आजकल सुविधाएं, उसको बहुत और पवित्र अंग करते हुए, हाथ पवित्र करते हुए, कुल्ला करके, आचमन करके, ऐसे ऐसे थोड़ी है कि ऐसे पशुवत लघुशंका के और चल दिए। प्रायः अब इन पवित्रताओं का ध्यान ही नहीं रखा जाता, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है। शौचाचार बुद्धि को पवित्र करता है। अब ऋषि ने विचार किया कि ये तो एक क्षण भी हम नहीं रह सकते लघुशंका के बिना। अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि लघुशंका इतनी वेग में, वो वजन इतना बढ़ गया। जहां महाराज विराजमान है गिरिराज जी, वही पधरा दिया। लघुशंका से निवृत्त हुए और स्नान किया, क्योंकि गिरिराज जी को ले जाना है, बड़े पवित्र। तभी तो इतना तेज और तप है। सच्ची बात, अगर आप शरीर पवित्र रखेंगे, शौचाचार का नियम रखेंगे, तो आप में शक्ति आएगी। आप अपवित्र मुंह, अपवित्र शरीर, गंदे विचार, गंदी चेष्टाएं, पशुवत आचरण, पवित्र होकर के निवृत्त हो गए। गिरिराज जी से कहा चलो उठो। गिरिराज जी इतने महान भारी भार से युक्त हो गए कि जो यहां तक उठा के लाए थे, एक हाथ से ऐसे उठाया, गोद में लाए थे, दोनों हाथ लगा के पूरे तप का संकल्प करके हिला भी नहीं पाए गिरिराज जी को, तृण भर खिसका नहीं पाए। पुलस्त ऋषि ने, ये क्या हो रहा है? फिर पूरा पावर लगाया घुटने के बल बैठकर गिरिराज जी को उठाने का। पूरी शक्ति, पूरा प्रयास, पूरा तप, पूरा संकल्प, एक अंगुल भी टस से मस नहीं।
पुलस्त्यो मुनि शार्दूला, ये मुनियों के शिरोमणि हैं। कहा उठो गिरिराज, ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं कि तुम अपना वजन बढ़ा रहे हो। माना कि तुमने शर्त की थी, लेकिन तुम्हारी शर्त से हमारी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें काशी ले चलूंगा, मेरा अभिप्राय जानते हो। क्रोधित होकर बोले, मेरी गोद में सहज में उठो। गिरिराज जी ने कहा, आप क्रोधित मत होइए, आपने वादा किया था कि काशी के सिवा बीच में कहीं रखेंगे नहीं, और हमारी शर्त हुई थी जहां रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञा में हूं। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त क्रोध से कांप उठे, ओठ फड़कने लगे। फिर एक बार जबरदस्ती प्रयास किया गिरिराज गोवर्धन को उठाने का, असफल हुए। तब कहा है, गिरिराज तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मैं ढिठाई देख रहा हूं, मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, इसलिए मैं शाप देता हूं तुम्हें। तुम प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होते जाओगे। गिरिराज जी ने कहा, स्वीकार है, जाऊंगा नहीं। मतलब ये ब्रज क्षेत्र ऐसा है कि सांप भी मिले तो भी नहीं छोड़ना है। बहुत दुर्लभ है ब्रजवास। आप अमेरिका जाइए कोई परेशानी नहीं, विदेश जाइए कोई परेशानी घर वालों को नहीं होगी, लेकिन ब्रजवास तो कितने ऐसे जनों ने आके बताया कि हमारे घर वाले कहते हैं मर जाएंगे अगर आप ब्रज गए, वृंदावन वास किए तो मैं भाई 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। अगर कोई ऐसा सौभाग्यशाली, सबके अंदर थोड़ी भाव बन पाता है, कह दे सब ब्रज में वास कर ले, किसकी सामर्थ है? सब भजन कर ले, किसकी सामर्थ है? सब जीवन मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि कैसे चलेगी? अरे एक विकार को तो संभाल के दिखा, जीवन मुक्त होना तो बहुत बड़ी बात रही। अरे एक घंटे किसी एक मंत्र, एक नाम में मन को लगा के दिखा, प्रेमावस्था तो बात बहुत दूर की रही। ब्रज 84 कोष में बड़े भाग्यशाली, पूरी सृष्टि में इतने लोग हैं, अंगुली में गिन सकते हो। एक हाथ की जितने दीमक है ना, दीमक अनंत जीव ऐसे भरे पड़े हैं, उनमें से कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों में से कितने ऐसे प्रांत हैं जो ब्रजधाम वृंदावन धाम जीवन में न सुन पाएंगे और न बोल पाएंगे। फिर यहां वास मानो बाजी जीत गए। लाल